अल्लाह से बहुत रो की भी दुआ मांगी, अल्लाह पाक तो मुझे सब्र अता फरमा मेरे मौला। बहुत तकलीफ़ होती है जब परेशान नहीं हो और रो नहीं, जोआ भी रोएगी फिर। अब जो है उसका ख्याल करो और आने वाले का ख्याल करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? होप यू सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज जो है आपको पता है कि आज मेरी बेटी की बरसी खेलने ज़बान भी लड़खड़ा जाती है, ये लफ्ज़ कहते हैं मैं बरसी ये छोड़ के चले गए। क्योंकि कभी कोई माँ बाप ऐसा सोच भी नहीं सकता, जब बच्चा पैदा होता है तो कोई सोचता ही नहीं है कि ऐसा कभी दौर आएगा, या हम ऐसा कभी बोल भी नहीं सकते कि उसकी बरसी करेंगे, उसकी नियाज करेंगे। ये तो कभी जहन में घुमाने भी नहीं आती ये चीज़ें, लेकिन अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह की मसलियत है, कोई नहीं बोल सकता। आपको अभी आंखों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि पूरी रात मेरी कैसी गुजरी है। तो अभी मैं उठ गई हूँ, मैंने कोई भी काम नहीं किया, मैंने मुंह तक नहीं धोया मैंने अभी तक। मैं उठी अभी पहले मुंह धोऊंगी, मुंह धो के मैं नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ के फिर मैं किचन में जाऊँगी। आज नियाज बनाऊँगी। मेरी बेटी को क्या पसंद था, मेरी बेटी को पसंद थे आलू दाल, ये चीज़ें पसंद है। और कहते हैं बड़े बूढ़े कि जो बच्चों को चीज़ें पसंद होती हैं, जो आप जिसके लिए नियाज दिलवा रहे हैं, जो चीज़ें उनकी पसंद की फेवरेट चीज़ें हो, आप वही बना के बांट दें, वही बना के आप किसी गरीबों में बांट दें, मुस्तहिक लोगों में बांट दें। तो मेरी बेटी को ये गोश्त चिकन ही पसंद नहीं था, क्योंकि मैं भी बनाऊँगी, लोग कहेंगे ऐसे आम दिनों में तो आप गोश्त बनाती हैं रोज़ और आज आप नियाज दे रही है। तो मेरी बच्ची को जो पसंद था वो मुझे पता है, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे बच्ची क्या खाती थी क्या पीती थी ये सब मुझे पता है। तो अपनी बच्ची की पसंद का खाना बनाऊँगी। अभी जा रही हूँ, आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। और आप सब ने उसके लिए दुआ करनी है, अल्लाह पाक उसको मेरे पास वापस भेज दे दूसरी औलाद की सूरत में। तो ये मेरी ज़िंदगी की एक जो कमी है ना वो पूरी हो जाएगी, जो एक तड़प है ना दिल की शायद वो कम हो जाएगी। तो आप सब ने ये दुआ करनी है, सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक आज का दिन जो है ना मेरे पर बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये दर्द किसी को बताने वाला नहीं है। ये दर्द सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है बस, और कोई नहीं समझ सकता। और यहाँ पे जोहा भी बैठी है, जोहा भी सुबह से स्कार्फ पहन के दुआएं कर रही हैं कि मैं जोहा से आपको मिलवा देती हूँ, जोहा खुद बताएंगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। हमारे दोस्तों बाबा से प्यार से आपने मेरे आपके लिए दुआ करनी है और मैं भी दुआ कर रही हूँ आप अपने आप के लिए। और जल्दी से मेरे आप ही को भेज दें आपके पास। जी आप खेलेंगे उनके साथ? जी। और भाई समद भाई को नहीं दुआ करती? समद भाई के लिए किए, समद भाई के लिए भी किए। जो सुबह से उदास और परेशान है, स्कार्फ पहन के दुआएं कर रही हैं। चलो आओ आप अब कमरे में खेलो, मम्मा ना किचन में खाना बनाएंगी। सही है बेटा, आप ही के लिए, फिर आप ही के लिए खाना बना के ना अपने हाथों से बांट के आएंगे। ठीक है जोहा? ठीक है बेटे? जोहा कैसी उदास हो रही है। चलो आ जाओ किचन में। ये देखिए मैंने कुछ सामान मंगवाया पकाने का, चावल हैं, थोड़े से आलू, ये देखिए मैंने आलू मंगवाए हैं, साथ में छोले बॉईल करके रख दिए थे मैंने रात में ही। मैंने आधा ज़्यादा काम रात में निपटा के रख दिया कि मुझे सुबह कोई परेशानी ना हो, बस जल्दी जल्दी मैं खाना बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले खाना बनाना है, खाना बना के फिर हस्बैंड भी गए हुए हैं, क्योंकि मेरी बेटी कब्रिस्तान तो आपको पता है पंजाब में, हम सिर्फ यहीं बैठ के दुआ करते हैं। मैंने अभी इंशाल्लाह ये खाना बना के यासीन शरीफ उनको, क्योंकि आपको पता है जब बच्चों को कोई, वैसे बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको कोई चीज़ नहीं, मतलब कोई ऐसा आप नहीं कहते कि अल्लाह पाक उनको अजाब से बचाए, क्योंकि वो तो जन्नती बच्चे हैं। तो फिर भी एक ना दिल की तसल्ली के लिए हदियतन तोहफ़तन हम लोग उनको जो उन तक पहुँच सकता है वो है हमारी पढ़ाई, हमारे कुरान पाक की तिलावतें। तो मैं इंशाल्लाह अभी बैठ के सूरह यासीन, सूरह रहमान, इन चीज़ की तिलावतें करूँगी और उनको तोहफ़े की सूरत में उनको हदिया करूँगी, ताकि अल्लाह की तरफ, अल्लाह के पास पहुँचे और अल्लाह पाक उनको तोहफ़े की सूरत में दे कि आपकी मम्मा ने आपके लिए भेजा है पढ़ के। अल्लाह पाक कबूल करने वाला है। तो बस ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा आज के दिन ना, अजीब सी हालत हो रही, कपकपी सी हो रही है हाथ में। तो बस मैं जाती हूँ किचन में। सब ऐसे ही फैला हुआ है क्योंकि मेरा भी बिल्कुल कुछ नहीं किया। मैं जल्दी जल्दी पहले ना अपना काम कर लिया जाए सारा, उसके बाद यहाँ पे मैं टमाटर काट रही हूँ। अभी ये मैंने प्याज काट के रख दिए, ये मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज काटी थी, ये मैंने रख दिए। और अभी हरी मिर्च वगैरह मैं अपनी मशीन में चॉप करूँगी, जो मेरी मशीन है ना आपको दिखाई थी मैंने, उसमें चॉप करूँगी। ये पुदीना वगैरह मंगवाया है, ये आलू सब काटूँगी। अभी जल्दी जल्दी से ये सब मसाले काट के ना फिर चढ़ाती हूँ अपने चावल। इस तरह से गोल गोल काट रही हूँ मैं अपने।
ताकि ये जल्दी से गल जाएंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। इसलिए मैंने ना पहले छोले को उबाल के रख लिए थे ताकि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए, किस चीज़ में देर ना लगे। किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना। और आज देखें इतनी जल्दी जल्दी अपने बच्चों की मैं न्याज बना रही हूँ। अल्लाह किसी माँ पे ये दिन ना लाए, किसी दुश्मनों में भी ना लाए, माँ बाप की बात नहीं, किसी दुश्मन पे भी ना लाए। अल्लाह पाक सब बच्चों को ना अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, उनकी माँओं को ना उनकी आंखों की ठंडक बना के रखे बच्चों को। तो ये देखिए मैंने काट भी लिए सारे टमाटर, क्योंकि मैंने चाहती कि जल्दी जल्दी में टमाटर भी कर लिए। मगरिब से पहले पहले सब मेरा खाना बन जाए और मैं बांट भी दूँ जिसको मुझे देना है। देखिए यहाँ पे ये लाए मैंने, ये मंगवाई है थैलियाँ। ये कितनी लाए होनी, कितनी लाए? ये 100 रुपये की। 100 रुपये की कितनी? ये वज़न के हिसाब से मिलती है ना, ऐसे नहीं मिलती। बहुत सारी ये थैलियाँ मंगवाई है, साथ में मैंने रबड़ मंगवानी है अलग से उनको डालने के लिए। धागा वागा जो आपको भी नहीं ला देता मैंने, वही आके मेरे बन गया। मैं जल्दी है ना अब तो मैं निकाल दी मेरी, देखिए मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया फटाफट से, माशाल्लाह से देखने में भी अच्छा लग रहा है। अगर आपकी नीयत साफ़ हो ना तो सारे काम जल्दी से आसान हो जाते हैं। क्योंकि मैंने कहा था मैं मगरिब से पहले खाना बना के रेडी कर लूँ। अब जल्दी से इसको कमरे में लेके जाते हैं, इसके फटाफट से ना शोकर में डाल देते हैं। नहीं सही है, जल्दी से चलो आप उठाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलो आओ सुहा, थैलियाँ नहीं ख़राब करना, बस यहीं रख दें, यहीं रख दें, यहीं रख दें। हाँ थैलियाँ वगैरह ले आए। मैंने सारा खाना पका लिया, पैक भी कर लिया है। अल्लाह से बहुत रो की भी दुआ मांगी अल्लाह पाक, तो मुझे सब्र अता फरमा मेरे मौला। बहुत तकलीफ़ होती है जब बस मैं जाके देख के आती हूँ कि मुझसे भी इतनी बात नहीं होगी आज, क्योंकि बिल्कुल भी तबीयत इस काबिल नहीं है। मैं फटाफट जाके ना ये देख के आती हूँ पहले, जब मगरिब से पहले जिसने अल्लाह पाक बस कबूल फरमाए मेरे बच्चों को। मेरे बच्चे देख रहे होंगे खुश रहें, बस मैं नहीं रहूँगी क्योंकि वो तकलीफ़ में होते हैं। फिर जब मैं रोती हूँ ना तो वो तकलीफ़ में आते हैं। चल मेरी बस में चलती हूँ। गेट खोलें। मांगी रही चले। हाँ
हाँ तो गर्म हो रहा है, इसमें हाथ नहीं लगाना, गर्म वो बहुत गर्म हो रहा है जोहा। गर्म आग हो रहा है। हाँ जोहा के ये बाल नहीं बनाए, ऐसे वो लगाया हुआ सारा हेयर बैंड। चलो हम इनको रोक लो हनी जरा, एक तेली चलो, क्योंकि रास्ते में जो होते हैं ना उनको उनका हक ज़्यादा बनता है। बैंक से आगे हमारे आगे वाले अंकल जा रहे हैं, उनको भी एक थैली दे दो बडोर के। अच्छा बिस्मिल्लाह सारा दिन धूप में धक्के खाते हैं बेचारे। चल तो आपके हाथ पे आएंगे, दे दीजिए अंकल को, दे दीजिएगा जाइए। बारा में ये कैसे देगी? इस वाले हाथ से दे देंगी ना जोहा, रुक जाइए आराम से आराम से आराम से आराम। चलो हाँ बिस्मिल्लाह ये लीजिए चलो। इमली आलू बुखारे वाला इसको जोहा को देखो उतर के भाग गई, खाना भी नहीं खाया है। जोहा आ जाओ बेटा, आ जाओ। वहाँ पर उसकी ट्यूशन वाले खड़े हुए हैं ना, जहाँ ट्यूशन वाले बच्चे इधर पढ़ती है। चलो आ जाओ। ये हमारे घर के सामने काम हो रहा है, सारे पत्थर वत्थर, और ये हस्बैंड ने बनाई थी कल खुद स्लाइड, बन गई जबरदस्त। हाँ मोटरसाइकिल। हाँ मैंने ये साइडों पे भी इसलिए लगा दिया था ताकि ये मजबूती आ जाए। हाँ। और मैं इस पे पानी इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये मजबूत रहे। चलो गेट खोलो। चलो ना, क्या हो गया अभी आप परेशान हो रही हो? हमारी बेटी अच्छी जगह पे, जो होना होता है वो होनी को कौन टाल सकता है? आप ऐसे परेशान रहोगी, वो भी उधर परेशान रहेगी। अब जो है उसको संभालो अब। चलो खैर होती है, कोई बात नहीं, मुझे पता है दुख कम नहीं होता, लेकिन क्या करें, अभी एक अल्लाह की तरफ से है वो चीज़। परेशान नहीं हो और रो नहीं, तो जोआ भी रोएगी फिर। अब जो है उसका ख्याल करो और आने वाले का ख्याल करो। अल्लाह के आगे किसकी मर्जी चलती है। चलो अब आप लोग ही समझाएं इनको, मैं तो थक गया। अपना रो रो के तबीयत खराब कर लेंगी बिला वजह, इनको समझ आ नहीं रही।